नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बिल्कुल अभी दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी ने करी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा, एक ऐसी घोषणा जिसका हम सभी कर रहे थे इंतजार। तो वह सभी पेरेंट्स जिनके बच्चों का नाम पहली लिस्ट के माध्यम से EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत नर्सरी केजी और पहली कक्षा में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में RTE के माध्यम से आया है, वह यह घोषणा खुद माननीय शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा सुने। अनाउंसमेंट है प्राइवेट स्कूलों में EWS एडमिशन के संबंध में। हम सब जानते हैं कि पूरे देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू है और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत देश के सभी प्राइवेट स्कूल्स को अपने अपने स्कूलों में जब नर्सरी एडमिशन होता है या उनके यहाँ जो एडमिशन होते हैं उसमें 25% सीटें गरीब तबके के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए EWS सेक्शन में देनी होती हैं। इसमें होता इस तरह से कि अगर स्कूल में 100 एडमिशन होने हैं तो 100 में से 75 एडमिशन जनरल कैटेगरी एडमिशन माने जाते हैं और 25 एडमिशन EWS कैटेगरी एडमिशन माने जाते हैं। और दिल्ली सरकार ने पिछले 5-6 साल में ये व्यवस्था कायम की है कि हर एक स्कूल अपने यहाँ की हमें सीट्स बताएगा, उसके यहाँ कुल कितनी सीट्स हैं, और उसमें से 25% जो एडमिशन होंगे, जो EWS के एडमिशन होंगे, उनका ड्रॉ दिल्ली सरकार निकाल के देती है एप्लीकेशंस के बेस पे, जो दिल्ली सरकार खुद मंगाती है। तो हमने पिछले दिनों एप्लीकेशंस मंगाई थी और फिर 32,000, करीब 32,500 EWS की सीट्स के लिए ड्रॉ निकाल के एलोकेशन किया है स्कूलों के लिए कि किस स्कूल में कितने एडमिशन्स होंगे। अब नॉर्मल समय में जब ड्रॉ में नाम आता है तो स्कूल में सीधे जाके पेरेंट्स एडमिशन ले लेते हैं। होता इसमें नॉर्मल समय में यह है कि कोई भी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वो पहले 3 एडमिशन जनरल कैटेगरी के करता है, फिर 1 एडमिशन EWS कैटेगरी के सरकार के अलॉटेड लिस्ट में से करता है, फिर 3 एडमिशन करता है, फिर 1 एडमिशन करता है। तो इस तरह से हर 3 एडमिशन पर 3 एडमिशन के बाद हर 3 एडमिशन के बाद 1 एडमिशन EWS कैटेगरी से होता रहता है। ये नॉर्मल में प्रैक्टिस चलती थी, लेकिन कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जब सारे स्कूल बंद हैं, पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस डिरेल है। हम जो भी करें लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लॉकडाउन की वजह से और पेंडेमिक की वजह से अभी देरी हो रही है, डेफर हो चुकी हैं चीज़ें। स्कूल्स में पूरी तरह से पेरेंट्स संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स बाहर हैं, शिफ्ट हो गए हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से जनरल कैटेगरी के बच्चों के भी स्कूल्स में एडमिशन उस तरह से नहीं हो रहे हैं। मेरे पास में रोज़ाना सुबह पेरेंट्स आते हैं बहुत सारे मिलने कि साहब हमारा बच्चे का EWS में नाम तो आ गया लेकिन उसको एडमिशन नहीं दे रहा है स्कूल। हम स्कूल से पूछते हैं कि भाई आप एडमिशन क्यों नहीं दे रहे हो, तो स्कूल कहता है जी जब तक हमारे पास में जनरल कैटेगरी के एडमिशन नहीं होंगे तो हम एडमिशन नहीं दे पाएंगे उनको। सरकार के उस तरह के व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की प्रैक्टिस रही है। तो अब सरकार ने तय किया है कि भले ही किसी स्कूल में जनरल कैटेगरी के एडमिशन अभी नहीं हुए हैं या उसमें समय लगे, लेकिन सरकार ने किसी स्कूल के लिए जितने EWS के एडमिशन अलॉट किए हैं, स्कूल्स उन सभी को एडमिशन देंगे। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी होगा कि सरकार हर एक एडमिशन के लिए सरकार की ओर से हर बच्चे के लिए उसकी फ़ीस में, उसके पढ़ाई की किताबों के लिए, इन सब के लिए हर महीने 2260 रुपये 2260 रुपये की राशि दी जाती है, एक तरह से फ़ीस प्लस बाकी खर्चों के लिए। तो हर एक स्कूल में जहाँ बच्चे को एडमिशन हो रहा है, अगर जनरल कैटेगरी के एडमिशन नहीं भी हुए हैं तो सभी स्कूलों से निर्देश दिए जा रहे हैं सभी स्कूलों को कि वो EWS कोटे के अलॉट किए गए सभी एडमिशन्स को ले लें और सरकार फिर सभी एडमिशन्स के लिए उनको पेमेंट करेगी जो उनका बनता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा और मैं आप सभी से अपील करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।